और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ब्रेकअप और हेयर फॉल ये तब तक फ़नी होता है जब तक खुद के साथ ना हो, और खुदा ने इन दोनों चीज़ों से हमें नवाज़ा है। ये मेरे से 2016 से शुरू हो गई थी हेयर थिनिंग। और जब हेयर थिनिंग होते हैं तो टूटने शुरू हो जाते हैं, बाल अपने हाथ मारोगे तो टूटने शुरू हो जाएंगे, कंघा करोगे तो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये धीरे 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 कम होते गए। ये मम्मी की साइड से भी और पापा की साइड से भी, दोनों साइड से जेनेटिक्स भी थे थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत अपनी लापरवाही की वजह से उससे भी धीरे धीरे टूटने शुरू हो गए थे। अब टूटते टूटते ये हालत हो चुकी है कि पूरी हेयर लाइन ख़त्म हो चुकी है और आगे तक पीछे तक थिनिंग हो गया है। तो जब धीरे धीरे हेयर लाइन गायब हो ही गई तो यारों दोस्तों ने भी फिर गंजा कहना शुरू कर दिया। एक इमेज बन गई, फिर नाम की जगह गंजा यूज़ होने लगा। तो फिर उसके बाद ग्राफ्ट निकालने के बाद तब लगाए गए और पता भी नहीं चला, क्योंकि जब सुन हो जाता है तो उसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कहाँ से क्या निकल रहा है, क्या नहीं, कुछ पता नहीं चलता। और आप आराम से प्यार से लेट कर सर्जरी करा सकते हो, जैसे कि मेरे हो चुकी है इस टाइम पे 3500 ग्राफ्ट लगे मेरे पूरे टोटल। ये मेरे 1 महीने का रिज़ल्ट है जो आप देख पा रहे हो। अभी तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि शेडिंग फेज चलेगा। शेडिंग फेज जो चलता है 2-3 महीने 4 महीने अप्रॉक्स चलता रहता है, उसके बाद रिजल्ट आना शुरू होता है। कोई भी नया बंदा अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो देखो मेरा 4 महीने का रिजल्ट देख सकता है, बाकी बच्चे 2 महीने का और रिजल्ट देख ले, तब अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा ले। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी कराए, अपना आराम से वीडियो देखे, रिजल्ट देखने के बाद तब अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराए। मेरी पहले कंडीशन ये थी, अब ये है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद तानिश और मेरी एज है 26। ये मेरे से 2016 से शुरू हो गई थी हेयर थिनिंग। और जब हेयर थिनिंग होते हैं तो टूटने शुरू हो जाते हैं, बाल अपने हाथ मारोगे तो टूटने शुरू हो जाएंगे, कंघा करोगे तो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये धीरे 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 कम होते गए। उसके बाद मैंने सोचा कि ये देखो जेनेटिक्स हैं या बीमारी है कोई, तो किसी डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट नहीं की लिया। पता चला ये मम्मी की साइड से भी और पापा की साइड से भी, दोनों साइड से जेनेटिक्स भी थे थोड़े बहुत, और थोड़ी बहुत अपनी लापरवाही की वजह से उससे भी धीरे धीरे टूटने शुरू हो गए थे। अब टूटते टूटते ये हालत हो चुकी है कि पूरी हेयर लाइन ख़त्म हो चुकी है और आगे तक पीछे तक थिनिंग हो गया। थोड़ा स्ट्रेच की वजह से भी फिर बाल टूटने शुरू हुए। तो उसके बाद जब स्ट्रेच लिया तो थोड़ा थिनिंग हुई, पूरी एयरलाइन गायब होनी शुरू हो गई। तो फिर दोस्तों ने भी बताना शुरू कर दिया कि तेरे बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए। फिर शीशे में अपने आप को देखा तो फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं बाल। तो हमें तो पता ही भी नहीं था इस चीज़ का कि इसकी दवाई भी करी जा सकती है, रोके भी जा सकते हैं। तो कभी बस रोका वोका भी नहीं, बस हाँ तेल यूज़ करे जिनसे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो जब धीरे धीरे हेयरलाइन गायब हो ही गई तो यारों दोस्तों ने भी फिर गंजा कहना शुरू कर दिया। एक इमेज बन गई, फिर नाम की जगह गंजा यूज़ होने लगा। नाम की जगह पर 2-4 गंजा गंजा यूज़ करते हैं तो मजा थोड़ी सी हेजिटेशन करने लगे हम। फिर शादी विवाह में जाते हैं तो बस हाँ थोड़ा सा डिले कर देते हैं, कहीं कहीं यहाँ तो डिले ही हो जाता है। और कुछ गंदी आदतें हमने ये भी थी कि रात को लेट सोना, रील्स स्क्रॉल करना। तो बस जागने की आदत तो पड़ी हुई है 2-3-4 बजे की, तो 4 बजे तक तो जागते हैं। और जल्दी ना सोने की वजह भी है जो हमारे बाद इतनी जल्दी कम एज में हमने खो दी। फिर जब रात में रील देखते देखते एक बार क्यूएसटी की रील आई हमारे सामने, और फिर मैंने अपने दोस्त से भी पता करा इसके बारे में। तो फिर उसने बताया कि हाँ ये क्लिनिक अच्छा है, तो फिर कि तू पहले वहाँ जाके विज़िट कर ले, देख ले कैसा है कैसा नहीं। पर मुझे ऐसे इतनी जल्दी तो विश्वास होता नहीं है कि है भी या नहीं। तो फिर मैंने उनके और रिज़ल्ट देखे, सर्च करा इनके बारे में। मैंने और क्लिनिक भी सर्च करे, उनको भी उनसे भी बात करी, और सिर्फ बात करी मोबाइल पे, और उनसे बात करने पे वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए मोबाइल से। तो फिर मुझे दोस्तों ने यारों ने अब हेयर पैच लगाने के लिए भी बोला। मैंने बोला मुझे पता है तुम क्यों लगाने के लिए बोल रहे हो, वही उखाड़ उखाड़ के भागेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो फिर मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया, मैंने यहाँ पे विजिट करा और डॉक्टर से कंसल्ट लिया। अच्छे से मैंने पूरी एक एक बात पूछी उनसे, अच्छे से सेटिस्फाई होकर
और तब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में प्लान बनाया। तो फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों के लिए अपना फैमिली को भी समझाना पड़ता है। उनसे भी पूछा, उनसे पूछने के बाद भाई बहुत अच्छी तरीके से समझा हो जाके उनको मनाया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। वो 6 महीने बाद जाके माना कि चल तू करा ही ले। जब मैं पीछे पड़ गया उनके कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना है, कोई भी दवाई नहीं खानी है, कोई भी हेयर हेयर स्पैच नहीं लगवाना है, टेपिंग वाला या क्लिप वाला जो बात बात पे उखाड़ के दे दे। वो खड़े 4 आदमी और उखाड़ के, तो एक दोस्त आया और उखाड़ के नहीं गया हेयर पैच, तो भी अच्छा नहीं लगता। ये इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छी चीज़ है, कभी कभी अच्छी रील दिखा देता है। इसने QHT की रील हमारे सामने ला दी, हमने इसको देखा, इसके रिजल्ट वाकई बहुत अच्छे लगे हमें। एक के बाद एक के रिजल्ट देखे हमने, फिर बहुत सारों के रिजल्ट देखने के बाद फिर हमने इसको QHT को चूज़ करा। फिर हम इसके हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर से कंसेंट लिया, उन्होंने हमें अच्छे से सेटिस्फाई किया और फिर हमने अपने हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा पक्का प्लान बना लिया। QHT में जब मैं आया, डॉक्टर से कंसेंट लिया और कंसेंट लेने के बाद उसके बाद जो मेरा ट्रांसप्लांट होने ही वाला था, तभी मेरी एक डॉक्टर से बात हुई कि आपके बीच में मेडिसिन हिस्ट्री तो नहीं है। तो मेरी मेडिसिन हिस्ट्री रही, जिसमें मेरे पैरों पे गर्मी की वजह से हुए, इस वजह से दाने हुए, रेड दाने हुए, और फिर वो ज़ख़म में तब्दील हो गए। उसके बाद निशान होने लगे। और वो जब मैं यहाँ विज़िट करा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो तब भी ज़ख़म बने हुए थे बड़े बड़े। तो डॉक्टरों ने देखा मुझे, उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया और बोला कि इनको पहले ठीक होने दो, उसके बाद ही तुम हेयर ट्रांसप्लांट कराना। तो उन्होंने पहले मेरे को ठीक किया। अब दोबारा आया मैं, दोबारा आने के बाद अब मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए रेडी हूँ। डॉक्टर से कंसल्ट लेने के बाद पता चला कि मेरे सर पे हेयर लाइन के और पीछे तक जो थिनिंग है उसमें 3500 ग्राफ्ट लगेंगे कम से कम, इसको पूरे एरिया को कवर करने ही। अब थोड़ी देर में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट शुरू होने वाला है। अब इसके बाद मेरा जो हेयर रिमूव हो गए और इसके बाद मेरा हेड वॉश होगा और उसके बाद हेयर लाइन दी जाएगी, जो डिज़ाइन की जाएगी, किस तरह की क्या है फेस पे जो भी आएगी वो ये बनाएंगे खुद ये। और उसके बाद मेरा हेयर ट्रांसप्लांट शुरू होगा। ट्रांसप्लांट के बाद जो भी मेरी जर्नी रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए। QHT क्लिनिक बेलवार। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मेरी सर्जरी अभी 10-15 मिनट पहले ही ख़त्म हुई है। जब सर्जरी के लिए गए हम, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था। डॉक्टर्स ने सबने मिलकर केयर बहुत अच्छी तरीके से की। और जब मेरे ग्राफ्ट लगने शुरू हुए पीछे से, तो वो सुन करने के बाद ग्राफ्ट निकालने शुरू किए गए। फिर यहाँ पे पंचिंग हुई, दिखाया गया कि कहाँ कहाँ पे ग्राफ्ट लगेंगे। तो फिर उसके बाद ग्राफ्ट निकालने के बाद तब लगाए गए और पता भी नहीं चला, क्योंकि जब सुन हो जाता है तो उसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कहाँ से क्या निकल रहा है, क्या नहीं, कुछ पता नहीं चलता। और आप आराम से प्यार से लेटकर सर्जरी करा सकते हो, जैसे कि मेरे हो चुकी है। इस टाइम पे 3500 ग्राफ्ट लगे मेरे पूरे टोटल। जब डॉक्टर मेरी हेयर लाइन बना रहे थे तो यहाँ से मेरे थोड़े से टेम्पल ये खाली खाली नज़र आ रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे भी नहीं हिला सकते थे। मसल्स पे आने के बाद अलग सा लगता है, अजीब सा लगता है कि हेयर लाइन फिर नेचुरल नहीं लगती। नेचुरल हेयर लाइन के लिए बिल्कुल अच्छे से देखभाल कर हेयर लाइन बनाते हैं। इसी वजह से मेरे थोड़े ऊपर मसल्स से ऊपर हेयर लाइन बनाई गई, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा खाली नज़र आ रहा था। तो उसके लिए फिर टेम्पल्स भी बनाए गए, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी टेम्पल्स की भी, लेकिन उसकी वजह से टेम्पल्स की लाइन देनी पड़ी। डॉक्टर ने अच्छे से लाइन दी और हेयर लाइन भी अच्छे से बनाई, जो कि मेरे यहाँ से बाल लिए गए इस एरिया से, और ये यहाँ तक एरिया कवर किया गया है।
जहाँ से थिनिंग हो गई थी वो पूरा एरिया कवर किया और उसके बाद टेम्पल्स भी कवर किए। अभी तक तो मैं अपनी सर्जरी से पूरा सेटिस्फाई हूँ, अच्छे से देखभाल हुई है, सब चीज़ें हुई हैं और अच्छी लग रही है। हेयर लाइन भी देखकर काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों ये थी मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। अब मैं आपको मिलूँगा PRP सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ पूरा हो चुका है, जिसकी फर्स्ट PRP है आज। ये मेरे 1 महीने का रिजल्ट है जो आप देख पा रहे हो। अभी तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि शेडिंग फेज चलेगा। शेडिंग फेज जो चलता है 2-3 महीने 4 महीने अप्रॉक्स चलता रहता है, उसके बाद रिज़ल्ट आना शुरू होता है। इसमें PRP ली जाती है मंथ बाय मंथ, डेट देते रहते हैं ये, और PRP होने के 6 महीने अप्रॉक्स 6 महीने बाद रिज़ल्ट आना शुरू होगा, जिसमें हेयर लाइन सारी चीज़ें स्कैल्प वगैरह सब ठीक से दिखाई देंगे। जैसे बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तो कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है अपने खाने पीने पे, अपने डाइटेशन पे और दवाई पे, मेडिसिन जो टाइम टू टाइम लेनी पड़ती है। खाने पीने पे गर्म चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो ताकि दाने ना निकल सके, कोई दाना ना निकले, उनको डैमेज होने से बचाना है, चोट ना लग सके। और 1 हफ्ता अप्रोक्स हम आराम करना है काम छोड़ के। अगर जो आपका बाहर का काम है तो नहीं करना बिल्कुल भी, और ऑफिस वर्क है तो आप 2 से 3 दिन बाद 4 दिन बाद कर सकते हो। बड़े प्यार से नॉर्मली हो जाता है, कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं। 2-3 दिन में तो ये आपका ये डोनर एरिया सही हो जाता है। और थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन 10 दिन की मेडिसिन जब खाते हो तो 10 दिन बाद पूरा नॉर्मल हो जाता है। कुछ पता ही नहीं चलता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, आपके दर्द हो रहा है क्या, और कुछ पेन वेन वगैरह कुछ नहीं होता। PRP के लिए ब्लड लिया जाता है, वो 20 ml ब्लड लिया जाता है। उसमें से प्लाज्मा निकाल के हमारे जो सर है उसके स्कैल्प को मजबूती देने के लिए, मोटा रखने के लिए इंजेक्ट करते हैं। मतलब अंदर जब इंजेक्ट हो जाता है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा अप्रोक्स आना बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे मोटे बाल हो जाते हैं। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ब्रेकअप और हेयर फॉल ये तब तक फ़नी होता है जब तक खुद के साथ ना हो और खुदा ने इन दोनों चीज़ों से हमें नवाजा है। ट्रांसप्लांट के बाद जब आप यहाँ से जाओगे, आपकी छुट्टी होगी, उसके बाद आपको WhatsApp पे कनेक्ट रखा जाएगा। आपकी मेडिसिन टाइम टू टाइम ली जा रही है या नहीं, खाने में क्या ले रहे हो आप, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपको मेडिसिन के लिए याद दिलाएंगे कि आपने मेडिसिन ले ली है या नहीं। आपके डेली बेस की फ़ोटो मांगेंगे, डोनर एरिया, फ्रंट एरिया, कि आपका सही है या नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम होती तो ये हैंड टू हैंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जिसको आप कॉल करके बुकिंग करके एकदम तुरंत आ सकते हो हॉस्पिटल, जिसमें से डॉक्टर से आपको कंसल्ट किया जाएगा। उसके लिए जो भी जिसको प्रॉब्लम होती है वो उसके लिए होता है, बाकी वो आपको फॉलो रखे हैं WhatsApp पे। सारी चीज़ें एक टू जेड पूछते रहते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। और अब जो हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट PRP में मिलेंगे, और तब तक आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू। आज मेरी हेयर ट्रांसप्लांट को 2 मंथ हो चुके हैं, जिसमें आज मेरी सेकंड PRP होनी है। और जो मेरी कंडीशन देख सकते हो आपके कैसी है 2 मंथ की। दूसरे से तीसरे महीने में जो हेयर जो होते हैं लगाते हैं, ट्रांसप्लांटेड होता है, उसमें ऐसा होता है कि शेडिंग फेस आ जाता है। डॉक्टर ने हमें 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने में रिज़ल्ट आना शुरू होगा, जो कि 1 साल में जाके पूरा रिज़ल्ट 100% दिखाई देता है। क्लिनिक सिलेक्ट करते हुए बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सस्ता ना देखे, लालच ना करे, उसके पिछले रिज़ल्ट देखे कि उसने क्या कर रखा है, कितने के हेयर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, उनका कितना रिज़ल्ट आया है, 1 साल 2 साल 3 साल। क्योंकि मुझे 1 साल लग गया ढूंढने में, क्योंकि जिसको भी देखा उसने हैंड टू हैंड कराया ट्रांसप्लांट, लेकिन उसका रिज़ल्ट देखने में मुझे 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद मैंने सोचा कि अब हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ। उसके बाद फिर 1 साल के बाद पूरा मेरा QST से कॉन्टैक्ट हुआ। उसके बाद मैंने डेट ली, बुक करा अपना,
और उसके बाद मैं ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे आया। PRP सेशंस में ब्लड लिया जाता है, ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है, और वो इसलिए ज़रूरी रहता है कि हमारे रूट्स जो हैं, जो भी उनकी मोटाई होता है, जो भी उनकी ज़रूरत होती है रूट्स की, वो उनको मिल जाए, डेंसिटी भर के आए, मोटे रहें, हेल्दी रहें। जो भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो उसका रिज़ल्ट देखें, और अपना जब भी ज़रूरत हो, जब भी कराने की तुम्हारा मूड हो, बजट हो, उसके बाद ही अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए QST क्लिनिक से बात करें। यहाँ के पुराने रिज़ल्ट देखें, यही नहीं कि अभी मेरा ही देखना, मेरा तो अभी शेडिंग फेज चल रहा है। अपना इतना जल्दबाजी ना करें, पिछले रिज़ल्ट देख के और QST क्लिनिक से अब संपर्क करें। ये थी मेरी अब तक की जर्नी, जो 2 महीने हो चुके हैं और अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो। मेरे जो ट्रांसप्लांट को आज 4 मंथ हो चुके हैं, जो मेरी चौथी PRP है। आज देख सकते हो आप रिज़ल्ट जैसा आया है चौथे महीने में, जो जितना सोचा था उससे भी अच्छा आया है। अभी तो चौथा मंथ है, 2-3 मंथ बाद और अच्छे से रिज़ल्ट आएगा, और पूरा 1 साल के बाद बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दिखाई देगा। मेरे 3500 ग्राफ्ट लगे थे, और अब इसमें जो मेडिसिन चल रही है वो 6 मंथ की लगातार अभी भी चल रही है, और उसको मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ, लगाने की, खाने की सारी चीज़ें। और ये 6 महीने तक चलेगी। 6 महीने के बाद अगर जो कोई इसको मिनॉक्सिडिल वगैरह जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये रेगुलर ले सकता है। PRP साल में 2 से 3 तो लेनी चाहिए। अब कोई भी देखता है, अब नॉर्मली देखने में नया बंदा देखेगा तो वो सोचता ही नहीं कि मेरे कभी हेयर लॉस हुआ भी था या नहीं। वो सोचता है नेचुरल लाइन आई है आराम से, बिल्कुल, और इतनी नेचुरल आई है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता नए बंदे को कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ भी है या नहीं। और जिन्होंने पहले देख रखा था वो अचंभा करते हैं कि 4 महीने में एकदम से इतना अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट आया है इसका, तो वो भी शौक हो जाते हैं देखकर कि 4 महीने में अच्छा रिज़ल्ट आ गया, और देखते कि भाई ऐसा लगता है कि हेयर लॉस हुआ ही नहीं था कभी। एक मेरा दोस्त है जो मुंबई में रहता है, और उसको मैंने बताया नहीं कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं है। वो बोल रहा था कि तू क्या खा रहा है, क्या ले रहा है, क्या दवाई ले रहा है क्या। तो मैंने उसको अभी कोई सजेशन नहीं दिया, किसी चीज़ के बारे में बताया नहीं है। वो देखता है, बस कहता है कि तेरे बाल आए कैसे। बाकी सबको तो पता ही रहता है कि भाई ये लास्ट ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट का ही रहता है, तभी बाल आ पाते हैं, वरना किसी टोके से, किसी तेल से कभी भी हेयर वापस नहीं आते। अब वो जब यहाँ पे विज़िट करेगा उसको मैं तब बताऊँगा पूरी बात कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, या कभी मेरी वीडियोस पे पहुँची तो वो जान पाएगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, वरना उसको तो अभी तो मैंने बताया नहीं है। बाकी वो शॉकिंग रिएक्शन में है, अच्छे से कह रहे हैं कि तेरे बाल कैसे आ गए। बहुत ही शौक होता है, खुश होता है कि वापस कैसे आए। कोई भी नया बंदा अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो देखो मेरा 4 महीने का रिजल्ट देख सकता है, बाकी बच्चे 2 महीने का और रिजल्ट देख ले, तब अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा ले। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी कराए, अपना आराम से वीडियो देखे, रिजल्ट देखने के बाद तब अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराए, क्योंकि ये आने में भी कम से कम 4 महीने तो लग जाते हैं और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती, ना दुख ना दर्द। थोड़ा सा एस्थेनिया दिया जाता है, एस्थेनिया देते वक्त थोड़ी बहुत तो पेन होगा, उसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ भी है आपके साथ। और जब रूम से बाहर निकलोगे नई हेयर लाइन के साथ, उसके 2-3 महीने बाद शेडिंग फेज चलेगा। शेडिंग फेज आने के बाद तब तुम्हारे बाल आने शुरू होंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा कराया है, अपने पैसे अच्छी जगह दिए हैं। और बाकी मैं तो अगले 1 साल बाद बताऊंगा कि हाँ मेरा अच्छी जगह पैसे लगाए हुए हैं। नाई को पता नहीं चल पाता, अगर जो यहाँ से कुछ ज़्यादा ही बारीक कटिंग मैंने अभी तक कराई नहीं है, नाई को भी पता नहीं चलता। जिससे मैंने करा रखा तो वो खुद ही सोच समझ के कटिंग करता है पीछे से। बाकी यहाँ से भी थोड़े थोड़े बाल कटवाए हैं, जो थोड़े बड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं। ऐसा जब आपके रूट्स निकलते हैं ना, तो कुछ लेट निकलते हैं, कुछ थोड़ा तेज़ी से निकलते हैं, तो वो छोटे बड़े होते हैं। कि अभी मैं हाथ लगाता हूँ ना यहाँ पे, तो मेरे छोटे छोटे स्कैल्प्स जो है ना वो चुभते हैं, मतलब कि अभी उनमें ग्रोथ हो रही है। ये 4 महीने का रिजल्ट है, क्योंकि 4 महीने तक धीरे धीरे बाल आने शुरू होंगे।
अभी मैंने 2-3 बार 4 बार कटिंग करा चुका मैं, तो यहाँ से जो भी थोड़े थोड़े बड़े बड़े रूट्स थे वो कटिंग हो गए, फिर धीरे धीरे वो मिलके थोड़े और अच्छे से सेट हो गए। अब जो बाकी रूट्स चुभ रहे हैं मेरे हाथ, जब ऐसे लेता हूँ ना मैं, तो मेरे रूट्स चुभते हैं जो छोटे हैं, अभी उनकी ग्रोथ होगी तो फिर वो कटिंग कराने के साथ साथ पूरा बराबर आ जाएगा। और मैं 6 महीने बाद या कम से कम 7 महीने अभी तक कोई ट्रिमर वगैरह तो कराऊंगा नहीं, लेकिन उसके बाद एक बार ट्रिमर कराऊंगा। कटिंग 4 बार तो हो गई मेरी, 4 से 5 बार कटिंग करा चुका हूँ। यूएसटी को फिलहाल मैं 10 में से अभी तो 10 के 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो 100% रिजल्ट मिला है हर चीज़ से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट से, और सारी चीज़ें अच्छी है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। हाँ, दवाई रेगुलर चलाइए। दवाइयों में अपना तुम कभी भी वो मत करना कि हाँ भाई आज खा ली कल नहीं खाई, दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो QST को सजेस्ट कराना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ के ट्रांसप्लांट से वाकिफ़ हूँ, यहाँ के स्टाफ से वाकिफ़ हूँ, बहुत अच्छा है। आप बाकी आपको तो रिजल्ट से देखना है, आपको अपना रिजल्ट देखना है। टू बी कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।